तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि राजू आस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में आरपीवीटी के लिए आरपीवीटी 2022 के लिए डेट जारी कर दी है और उसी के साथ में आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट रहने वाली है 11 सितंबर 2022 संडे, जो कि एग्जामिनेशन डेट है आरपीवीटी 2022 की। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करने की डेट आज ही से स्टार्ट हो चुकी है 8/7/2022 फ्राइडे यानी कि आज से, और वो चलेगी 31 जुलाई 2022 तक। और इसके लिए प्रत्येक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फीस रहने वाली है 3000 रुपये फॉर्म की फीस रहेगी। यदि आप लेट हो जाते हैं तो लेट फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 1 अगस्त 2022 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक। और जब आप अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी 6000 रुपये। तो इसलिए समय का ध्यान रखें, टाइम रहते हुए आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड का जो अपलोड करेगा वो वेबसाइट में, वो 29 अगस्त 2022 को करेगा। सिटीज़ जो सेंटर्स दिए गए हैं वो आपको रहेंगे बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। इसके साथ साथ में आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 सितंबर 2022 याद रखना है। इसी के साथ में आंसर की डिस्प्ले जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में रहने वाली है वो रहेगी 15/9/2022 को, यानी कि 4 दिन बाद में। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि और भी कुछ डिटेल दी गई हैं, उनको हम साथ साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट आती है सबसे पहले, और मिनिमम एज रहने वाली है 17 साल, और ये इस साल के 31 दिसंबर 2022 के अंत तक 17 साल का हो जाना चाहिए कैंडिडेट। और मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरीज और अनरिजर्व्ड के लिए 25 साल, साथ में ही अदर जो कैटेगरीज हैं ओबीसी या फिर SC ST और MBC के लिए उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जाएं तो उसमें कैंडिडेट को अपीयर होना चाहिए या फिर वो पास आउट हो जाना चाहिए 10+2 में, मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में वो पास आउट हो जाना चाहिए या फिर अपीयर होना चाहिए जिस साल वो आरपीवीटी दे रहा है। और उसके लिए सब्जेक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, और साथ में इंग्लिश होना ज़रूरी है। तो ये 3 या 4 सब्जेक्ट, 3 आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और एक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। बायोलॉजी के साथ में आप ज़रूरी नहीं बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर आप पास आउट हैं तो उसके थ्रू आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 12 में मार्क्स जो हैं 50% रहने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में। इन 4 सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स अगर आपके नहीं हैं तो आप आरपीवीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। कैटेगरीज के लिए जैसे SC ST OBC और सबके लिए 47.5% जो है यहाँ पर 12th में होने चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है। राजस्थान डोमिसाइल क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप यहाँ पर आरपीवीटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो डिजिटल इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए आरपीवीटी 2022 में अपीयर होने के लिए। अगर कैंडिडेट अदर स्टेट का है तो वो आरपीवीटी में अगर वो क्वालिफाई कर भी जाता है तो उसे बाद में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, मूल निवासी है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको टोटल 180 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन 180 क्वेश्चंस में से आपके 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर बायोलॉजी का वेटेज रहेगा 50%, मतलब 90 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के मिलेंगे। टोटल 180 क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि नीट के एग्जाम में होता है।
स्कोरिंग एंड मार्किंग में प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल जो पेपर होगा वो 720 अंकों का होगा और एक क्वेश्चन को सही करने पर कैंडिडेट को 4 नंबर मिलेंगे। परंतु यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये ध्यान रखना है, जो कि मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है और एक क्वेश्चन गलत होने का 1 मार्क कट होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर आपको पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव में 1 मार्क मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, वो हमने आपसे डिस्कस की। आगे भी हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे और एग्जाम्स की प्रैक्टिस आपकी कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।